जय माँ बगलामुखी। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता 8वीं महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। माता सती के 10 रूपों में माँ बगलामुखी का 8वां रूप माना गया है। माता रानी का यह रूप शत्रुओं का नाश करने वाला व वाक शक्ति प्रदान करने वाले के रूप में जाना जाता है। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई हैं और अपने एक हाथ में राक्षस की जीभा पकड़े हुई हैं। आप भी माता रानी के ऐसे रूप को देखकर बगलामुखी माता की कहानी जानने को उत्सुक होंगे। इसलिए आज हम आपको देवी बगलामुखी के इतिहास, कथा, महत्व, साधना मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह कथा बहुत ही रोचक है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप से माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। माँ बगलामुखी के सिर पर मुकुट है और केस खुले हुए हैं। उनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक बेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है और उसकी ओर देखती हुई उसे डराने का प्रयत्न कर रही हैं। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचा दी थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्ति की विनती की। यह देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया। माँ बगलामुखी मंत्र: ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। यदि आप बगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो इससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। देवी बगलामुखी के पूजा करने से हमें अपने शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभन देवी भी है, क्योंकि यह शत्रु व दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। इसलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों के द्वारा माँ बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है व उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता बगलामुखी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं व इनका वर्ण भी पीला है, इसलिए इनका एक नाम पीताम्बरी देवी भी है। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए देवी बगलामुखी की पूजा की थी। माँ बगलामुखी पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समय कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक की स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं।
गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। बोलिए माँ बगलामुखी की जय।